दोस्तों जय श्री राम। आज का विषय वस्तु बहुत ही ज्यादा रोचक है। जो हर एक व्यक्ति कहते हैं मैं ठीक उससे आज उल्टा बात कहने जा रहा हूं और उसे भी शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज के वीडियो में मैं प्रूफ करूंगा और अंतिम निर्णय इस विषय वस्तु पर आपका होगा। मेरा आज का विषय वस्तु है रावण नहीं थे शिव भक्त। बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु आज मैं आपकी सेवा में उठाकर लेकर आया हुआ हूं। मैं यह मानने को तैयार हूं कि रावण ने शिव जी की कई अलग अलग तरीके से पूजा की, भगवान को उन्होंने प्रसन्न भी किया। आम इंसान या कोई छोटा ऋषि मुनि जिस चीज को नहीं कर सकता है उन्होंने वहां तक भी पूजा की और शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे कई तरीके के वरदान भी प्राप्त किए, लेकिन फिर भी वह शिव भक्त नहीं थे। शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ, जी हां, शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज मैं आपकी सेवा में इन चीजों को प्रूफ करने जा रहा हूं और अंतिम निर्णय, फिर से बोल रहा हूं, अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक घटना मैं आपके सामने रखता हूं रावण जी से संबंधित, जिसमें सीधे सीधे रावण और शिव जी का आपस में संबंध है। बेसिकली जो सोने की लंका थी वह थी कुबेर जी की, उसका स्वामित्व था कुबेर जी के पास। रावण और कुबेर दोनों के दोनों आपस में फर्स्ट कजन ब्रदर है, दोनों के दोनों चचेरे भाई हैं। अब आप प्रकरण को समझिएगा। सोने के लंका का स्वामित्व किसके पास था? कुबेर जी के पास। कुबेर जी जाते हैं शिव जी के पास, तरह तरह की चीज उनके निवेदन के लिए रखते हैं। आप मेरा ये ले लीजिए, आप मेरा वो ले लीजिए। शिव जी नहीं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसी सेम प्रकरण को रखते हैं मां पार्वती जी के पास। पार्वती मैया मेरे पास ये है, आप इसे ले लीजिए। पार्वती मैया मेरे पास ये है, आप इसे ले लीजिए। पार्वती मैया अंततः कहती है ठीक है चलिए, आप बार बार अलग अलग चीजों को ले लो, आप यह कहते हैं तो आप अपनी सोने की लंका आप हमें दे दीजिए। हम कैलाश में रहते हैं, उस दिन अब हम राजमहल में भी रह लेंगे। कुबेर जी तुरंत प्रसन्न हो गए, बोलते हैं ठीक है मैया चलिए, यह आपका हो गया। मां पार्वती प्रकरण को जाके शिव जी के पास रखती है, भाई कुबेर जी हमें सोने की लंका दे दी है, चलिए अब हम उस घर में जाकर रहते हैं, हम उस महल में जाकर रहते हैं, हम उस राजमहल में जाकर रहते हैं। शिव जी बोले ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी बातों को नहीं काटूंगा, लेकिन एक छोटा सा चीज है, बिना वास्तु पूजा कराए मैं उस राजमहल में नहीं रहूंगा। सबसे पहले हम वास्तु पूजा करा लेते हैं। अब यहां पर एक ब्राह्मण की जरूरत पड़ी। वहां आचार्य के रूप में स्वमेव रावण आए, स्वमेव रावण, जिन्होंने पार्वती जी तथा शिव जी को उस महल का चारों तरफ से जो है वास्तु पूजा करा के दिए। वास्तु पूजा संपन्न हो गई। अब प्रकरण आगे बढ़ा। ठीक है भाई, पूजा संपन्न हो गया। आचार्य अब आप बतावे दक्षिणा के रूप में क्या लेंगे, दक्षिणा के रूप में हम आपको क्या दें? रावण का तुरंत दिमाग काम करना चालू कर दिया, क्यों नहीं मैं इस पूरे के पूरे सोने की लंका को ही दक्षिणा के रूप में मांग लूं। आप समझिए, मैं यह मानने को तैयार हूं कि रावण शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन क्यों? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं मानता हूं कि रावण शिव जी की पूजा किए हैं, तरह तरह की चीजें अपने ऊपर चढ़ाए, अपना सिर तक काट के चढ़ा दी और अंततः शिव जी प्रसन्न भी हुए। आपके और मेरे तो पूरे जीवन भर पूजा करने से हम लोग आज तक शिव जी को नहीं देखे। मैं मान गया कि रावण बहुत बड़ा पूजा करने वाला था, लेकिन शिव भक्त था नहीं, शिव भक्त नहीं था। एक भक्त अपने प्रभु से ही उसके पूरे पूरे सोने की लंका को मांग लेगा क्या? देखिए, देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। एक भक्त ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। इस प्रकरण में एक और तर्क आपके सामने रखता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।